औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और 12 साल डूबी हुई बारात दोबारा ज़िंदा कैसी हुई उसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में बात करेंगे। हज़रत शेख सहरीरी रहमतुल्लाह अलैह से मक़ूल है कि सैयदना ग़ौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब मैं बगदाद छोड़ बियाबानों में रहने लगा तो शयातीन इंसानी शक्लों में आते और हर एक किस्म के असलाह से सियास होते, मुझसे जंग करते और मुझ पर आतिश शोले बरसाते थे। मैंने अपने दिल में इनसे लड़ने के लिए हौसला, हिम्मत और जुर्रत पाई। हर मैदान में साबित कदमी का मुजाहरा किया। हाथे गैबी से मेरे लिए निदा आई, ए अब्दुल कादिर, उठो और आप इनका मुकाबला करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। चनाचा जब मैं इनका मुकाबला करता तो वो फरार हो जाते। एक शैतान ने मुझसे कहा कि ये जगह छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। मैंने आगे बढ़कर इसके मुंह पर तमाचा रसीद किया, इससे वो उल्टे पांव भाग गया। मैं ला हौला वला कुव्वता और शयातीन जल कर राख हो जाता। सैयदना ग़ौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन एक निहायत ही बदसूरत शख्स मेरे पास आया और कहने लगा, मैं इब्लीस हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे और मेरे गिरोह को तंग कर दिया है। मैंने इसे जवाब दिया, तो यहाँ से दूर हो जा। फिर अचानक एक गैबी हाथ नमूदार हुआ और उसने इसके सर पर ज़रबे लगाना शुरू कर दी। जैसे जैसे इसके सर पर ज़रब लगती वो ज़मीन में धंसता जाता। वो दोबारा नमूदार हुआ और उसके हाथ में भड़कते हुए शोले थे और मुझसे जंग करना चाहता था। लेकिन इस दौरान एक नकाब पोश घुड़सवार आया और इसने मेरे हाथ में तलवार दी। शैतान वो तलवार देखी तो उल्टे कदमों भाग खड़ा हुआ। सैयदना ग़ौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे हालात बेदारी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बासआदत नसीब हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, मेरे बेटे तुम वाज़ा और नसीहत करो। मैंने अर्ज़ किया, मैं अजमी हूँ और उलमाए बगदाद के सामने तकरीर करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुंह खोलने का हुक्म दिया और जब मैंने अपना मुंह खोला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा मेरे मुंह में लहबे दहन फेंका और फरमाया, अब वाज़ करो और लोगों को हक़ की दावत दो। फिर अमीरुल मोमिनीन सैयदुल अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे फरमाया, बेटे अपना मुंह खोलो। मैंने अपना मुंह खोला तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 मरतबा मेरे मुंह में लाबे दहन दिया और फरमाया कि वाज़ा और नसीहत करो। मैंने दरियाफ़्त किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे मुंह में 6 मरतबा लाबे दहन दिया, जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से ऐसा किया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खिल्लत पहनाई और फरमाया, ये तुम्हारी वलायत की खिल्लत है और ये इक़्ताब औलिया के लिए मखसूस है। सैयदना ग़ौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस वाक़े के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर अपना बेपनाह फैज़ व बरक़ात नाज़िल फरमाए और मेरी ज़ुबान में तासीर अता फरमाई। मैं जिस शख्स को भी दावत हक़ देता वो मेरी दावत को रद्द ना करता और मेरी वाज़ा को लोगों को एक हजूम मौजूद रहता। इस वाक़े से कबल मेरी महफिल में सिर्फ चंद लोग बैठा करते थे। बादशाह कुतुब अब्दाल मलाइका जिन्नो इंस बड़ी तादाद में मेरी वाज़ा में शामिल होने लगे। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं तो हमसे अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सईदा इरम शाह को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो अगली बार एक नई मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।